नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सबको अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलंकार डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रस छंद अलंकार आपके 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में अलंकार, 2 नंबर में रस, 2 नंबर में छंद आपके आते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि कोई भी 2 परिभाषाएं होती है, उनमें से एक परिभाषा करनी होती है आपको और एक परिभाषा का उदाहरण भी लिखना होता है। तो उदाहरण सहित अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो आपको 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में अलंकार को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अलंकार क्या होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम का कितने मार्क्स का टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में कितने नंबर में आएगा भाई, 2 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। चलिए याद कर लेते हैं भाई। अलंकार का अगर हम लोग अर्थ समझें तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो गहना या आभूषण से है। जैसे देखा है आपने कि जब कोई स्त्री जब सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण कर लेती है और सज संवर के सामने आती है तो उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है ना। वो और ज्यादा आकर्षित दिखने लगती है और ज्यादा आकर्षित लगने लगती है ना, क्योंकि वो सुंदर आभूषण उसके शरीर पर, जो गहने उसने डाले हैं शरीर पर, वो उसकी सुंदरता को और बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो अलंकार है वो अलंकार क्या करते हैं, जो भी काव्य की भाषा है उस काव्य की भाषा में गहनों की तरह काम करते हैं, मतलब आभूषणों की तरह काम करते हैं, मतलब काव्य को और भी ज्यादा सुंदर दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अलंकार का क्या मतलब है। तो मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी तत्व हैं या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो अलंकार की अगर बात की जाए तो अलंकार 2 टाइप के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार बच्चों और एक होता है अर्थालंकार, ठीक है। शब्दालंकार के आधार पर मैं बात करूं तो कुछ विशेष शब्दों के आधार पर कुछ विशेष शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके आधार पर काव्य में बहुत चमत्कार दिखाई देता है। अगर ये शब्द से खिलवाड़ कर दिया जाए तो काव्य का चमत्कार खत्म हो जाता है। तो ऐसे जितने भी आपके अलंकार हैं वो सब शब्द अलंकार के अंतर्गत पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। मतलब ये आपने पढ़ा है वहां पर कि एक कनक का अर्थ धतूरा होता है और एक कनक का अर्थ सोने से है, ठीक है। सोना मतलब गोल्ड, धन, ठीक है। तो एक सोना धतूरा होता है, एक सोना होता है, एक कनक का मतलब एक धतूरा होता है, ठीक है। तो यहां पर जो कनक और कनक 2 शब्द इस्तेमाल करके ये काव्य की और सुंदरता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर हम कनक की जगह कोई और शब्द मतलब इसका मीनिंग रख देते, एक जगह रख देते हम लोग धतूरा और एक जगह रख देते हम सोना, क्या रख देते, सोना, और हम उसको पढ़ते धतूरा सोना तय 100 गुनी, तो बड़ा अजीब और उटपटांग लगता है ना। तो देखा आपने कि अगर कुछ विशेष शब्दों के इस्तेमाल से अगर काव्य में सुंदरता आ रही है तो वो शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, ठीक है। और शब्द अलंकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार जो कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इतने दफा बोर्ड एग्जाम में दस्तक दे चुका है। यमक अलंकार 2011, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब ये 20 में भी आया था आपका। और श्लेष अलंकार जो कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी आपका 20 में आ चुका है। ये आपके शब्द अलंकार के अंतर्गत हम 3 अलंकार की परिभाषाओं को परिभाषित करेंगे, ठीक है। अर्थालंकार की बात करें तो जब अर्थगत चमत्कार हो, मतलब अर्थ के आधार पर चमत्कार मिले। अर्थ के आधार का मतलब है कि कोई भी अदर वर्ड भी आप अगर उसका अर्थ लगा दें, उसका पर्यायवाची लगा दें, तब भी उसमें चमत्कार की कोई कमी ना आए, है ना। तो अर्थ के आधार पर उसमें सुंदरता बनी रहे तब वो वहां पर होता है अर्थालंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल मतलब जो चरण माने जो पैर हैं, ठीक है, चरण हैं वो कमल के मतलब जो हरि के जो चरण हैं कमल के समान बंधन करने योग्य। फिलहाल यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि चरण कमल, अब ये कमल की जगह हम यहाँ पर इसका जलज लगा देते तो जलज माने भी भाई कमल होता है, ठीक है। हम बोल देते चरण जलज बंदो हरिराई, तो बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है ना।
लेकिन मीनिंग वही निकल रहा है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसे अलंकार है तो उसे हम बोलेंगे अर्थालंकार, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार को, जो कि 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 में आ चुका है। हम लोग पढ़ेंगे किस चीज को, हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार को, जो भी बोर्ड एग्जाम में कई दफा आ चुका है। और हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार को, ये भी बोर्ड एग्जाम में दस्तक दे चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर आपके शब्दालंकार से 3 परिभाषाएं, अर्थालंकार से 3 परिभाषाएं, कुल 6 परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे बहुत ही शॉर्टकट में, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात मैं करूं अगर अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास का मतलब होता है वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास का क्या मतलब होता है बच्चों? अनुप्रास का मतलब होता है वर्णों की आवृत्ति। वर्ण मतलब समझते हैं हम, वर्ण मतलब लेटर, वर्ण मतलब लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर लेटर्स बहुत रिपीट होते हैं, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार हो वहां कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। आप क्या लिखेंगे परिभाषा में? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति राघव राजा राम में रा और रा जो वर्ण है, रा जो लेटर है, इस लेटर की, इस वर्ण की आवृत्ति कई दफा देखने को मिली है। तो यहां पर कौन सा अलंकार? यहां पर आपका अलंकार होगा अनुप्रास। तो आप क्या करेंगे? पहले परिभाषा लिखेंगे, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार, ठीक है। फिर उसके बाद उदाहरण लिखेंगे, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। उसमें फिर आप स्पष्टीकरण लिखेंगे, यहाँ रा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तरीका समझ में आ गया। एक तरीका और भी हम इसके पढ़ सकते हैं ना, चंदू की चाची ने चांदी के चम्मच से चा चा वर्ड रिपीट हो रहा है, या हम ऐसे कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि भाई आपने पढ़ा होगा है ना, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पा शब्द की बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं जहां पर एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, सॉरी एक ही वर्ड मतलब लेटर रिपीट हो रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यमक अलंकार। भाई यमक का मतलब होता है जोड़ा से। यमक का क्या मतलब होता है? यमक का मतलब होता है जोड़ा से, ठीक है। यहां पर चीजें जोड़े में आती हैं, जोड़े में आती हैं, ठीक है। क्या एक ही शब्द की आवृत्ति तो होती है, आवृत्ति तो होती है, लेकिन दोनों जितने मतलब जो जोड़ा आएगा उस पूरे जोड़े का अर्थ कैसा होगा? अलग अलग होगा। मतलब दोनों जो शब्द हैं, शब्द मतलब समझते हैं, जब बड़ा आपस में मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, तो जो शब्द हैं वो शब्द क्या करेंगे? शब्द तो एक से अधिक बार आएंगे, मतलब पेड़ से आएंगे, जोड़े से आएंगे, लेकिन उन दोनों शब्दों का अपना कोई अलग अलग अर्थ होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। यहां पर आपको पता है एक कनक का अर्थ धतूरे से है और दूसरे कनक का अर्थ सोने से है, ठीक है। तो दोनों की अधिकता में क्या होता है? इंसान बोरा जाता है, बोरा जाता है। मतलब अगर उसे धतूरा मिल जाए, धतूरा खा ले तभी पागल हो जाता है। बहुत ज्यादा धन मतलब बहुत ज्यादा सोना मिल जाए तो वो धन के अहंकार में, सोने के अहंकार में क्या हो जाता है? पागल सा हो जाता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, आप यहां पे परिभाषा लिखेंगे, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो वह कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। उदाहरण लिखेंगे, स्पष्टीकरण लिखेंगे, यहाँ पे एक कनक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ सोना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति तो हुई है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होने के कारण कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ऐसे समझा देंगे। फिर हम लोग बात करें श्लेष अलंकार की, तो श्लेष माने होता है चिपक जाना, चिपकना, ठीक है। श्लेष माने क्या होता है? चिपकना। इसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक ही शब्द बार बार मतलब चिपक गया है, मतलब उसको छुटाया जा रहा है, ठीक है। तो चिपकने का मतलब है एक शब्द मतलब शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ कैसा हो? अलग अलग हो। हर बार उसका अर्थ कैसा हो? डिफरेंट हो। शब्द मतलब जब शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। जैसे यहां पर है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानो सुन। अपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, है ना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानो सुन। तो देखिए आप यहां पर पानी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पानी शब्द का इस्तेमाल हुआ है बच्चों, पानी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है।
लेकिन हर पानी का अपना अर्थ अलग है, ठीक है। पहले पानी का जो अर्थ है मोती के रिस्पेक्ट में, वो पानी का मतलब है चमक से, है ना। जैसे बिना चमक के मोती का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर मोती है उसमें चमक नहीं है तो मोती काहे का, है ना। ऐसी हम लोग बात करें यहाँ पर दूसरे पानी का जो अर्थ है वो है मनुष्य के रिस्पेक्ट में प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब आप जानते हैं हर किसी की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, अपनी यहाँ एक मान मर्यादा होती है ना। अगर किसी की प्रतिष्ठा नहीं है, किसी का अपना मतलब कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तो फिर वहां पर उस इंसान का जीवन मतलब अनर्थी है, कोई मतलब ही नहीं उसका, है ना। हर इंसान की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, अपना एक रिस्पेक्ट होता है। ऐसे ही एक पानी का अर्थ यहाँ पर क्या है, एक पानी का अर्थ चूर्ण के रिस्पेक्ट में, चूर्ण मतलब आपका होता है आटा, और आटा के रिस्पेक्ट में पानी का क्या रोल होता है, आटा के रिस्पेक्ट में पानी का अर्थ होता है जल से। कैसे अर्थ होता है, जल से। जैसे आपको पता है आटा जो है जब तक पानी जल ना मिले तब तक हम उससे खाना या रोटियां नहीं तैयार कर सकते, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर पानी शब्द तो मतलब एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहां पर अर्थ वो हर बार हर कंडीशन में अलग अलग प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो शब्द अलंकार हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग अब अर्थ अलंकार की तरफ पढ़ रहे हैं। तो अर्थ अलंकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार। क्या पढ़ेंगे, उपमा अलंकार, ठीक है। और उपमा का मतलब होता है सिंपल सा समानता से। किससे मतलब होता है, समानता से, सिमिलरिटी से। तो यहां पर परिभाषा बना सकते हो, जहां उपमेय में धर्म के आधार पर समानता दिखाई जाए, जहां उपमेय में धर्म के आधार पर उपमान के साथ समानता दिखाई जाए। क्या बोला मैंने, जहां उपमेय में धर्म के आधार पर उपमान के साथ क्या दिखाई जाए, समानता दिखाई जाए, वहां कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। फिर समझिए, जहां उपमेय में धर्म के आधार पर उपमान से क्या दिखाई जाए, समानता दिखाई जाए। उपमेय की समानता दिखाई जा रही किससे, उपमान से, लेकिन किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। अगर धर्म के आधार पर समानता है उपमेय की उपमान के साथ, तो समझ जाइए वहां पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। सवाल यह है कि उपमेय क्या होता है। उपमेय वो होता है बच्चों जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है। उपमान क्या होता है बच्चों, उपमान वो होता है जिससे उपमा दी जाए, ठीक है। वाचक क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं, है ना। और समानता प्रदर्शित करने वाले जो होते हैं उन्हें हम साधारण धर्म के नाम से पढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, हरि पद कोमल कमल से। हरि के जो पद हैं, हरि के जो पैर हैं कोमल हैं, कोमल मतलब मुलायम है, कमल मतलब कमल से माने समान, मतलब हरि के जो पद हैं वो कोमल के समान मुलायम है। कोमल मतलब हरि के जो पद हैं वो कमल के समान क्या है, बहुत ही कोमल है, मतलब बहुत ही मुलायम है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाए। किसकी उपमा दी जा रही है भाई, हरि के पदों की उपमा दी जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है, हरि के पदों के बारे में बात की जा रही है। तो उपमेय क्या हो गया, हरिपद। उपमेय क्या हो गया, हरिपद। उपमान क्या हुआ बच्चों, उपमान मतलब किससे उपमा दी गई, किससे समानता प्रदर्शित करी। तो हरि पद की जो समानता है वो कमल से की, कि हरि के जो पद है वो कमल के समान बहुत ही मुलायम है। किसके, कमल की बात कर रहे हैं। तो हरि की पद की किससे तुलना करी है, कमल से। किससे, कमल से। तो ये उपमान हो गया आपका, ठीक है। वाचक शब्द क्या है, वाचक शब्द वो है जब पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो हम लोग लगाते हैं, तो से, सी, सा जो भी होता है, तो से आपका क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। यहां पर साधारण धर्म क्या है, साधारण धर्म क्या है, साधारण धर्म का मतलब है कि समानता प्रदर्शित कौन कर रहा है भाई, कोमलता। कोमलता मतलब कोमलपन। भाई कोमल क्या होता है, हरि के पद भी कोमल बताए जा रहे हैं और कमल भी कोमल होता है। तो यहां पर जो आपका साधारण धर्म कौन सा होगा, साधारण धर्म होगा कोमलता। समझ गए। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जहां उपमेय की उपमान के साथ धर्म के आधार पर समानता दिखाई जाए, जहां उपमेय की उपमान के साथ धर्म के आधार पर समानता दिखाई जाए, वह कौन सा अलंकार, वह उपमा अलंकार। एग्जांपल लिख देंगे, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। यहां पे लिख देंगे उपमेय क्या है, हरिपद, उपमान क्या है, कमल, वाचक क्या है, से, और साधारण धर्म क्या है, कोमलता। समझ में आ गया ना आपको, उपमा अलंकार। अब हम लोग पढ़ते हैं किसको, हम लोग पढ़ते हैं भाई रूपक अलंकार को। रूपक अलंकार भी को कई दफा एग्जाम में आ चुका है। रूपक अलंकार का सीधा सीधा अर्थ होता है रूप लेना। मतलब रूपक अलंकार में भ्रम पैदा हो जाता है। मतलब ये चीज क्या होती है, एक चीज दूसरे का पूरी तरह से रूप ले लेती है, और रूप जब ले लेगी तो रूप लेने पे क्या होता है, हमें फिर फर्क नजर आता ही नहीं, हमें अंतर दिखता ही नहीं। मतलब उपमेय और उपमान, उपमेय जो है वो उपमान का ऐसा रूप धारण कर लेता है कि दोनों में फिर अंतर खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो परिभाषा बना सकते हैं, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, कोई भेद लगा ही नहीं सकता,
है ना, कोई आइडिया लगा ही नहीं सकता। तो जहां उपमेय में उपमान का क्या हो, भेद रहित आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, जहां वहां पर क्या होता है, उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं होता। हम लिख सकते हैं जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। ए लाइन भी लिख सकते हैं, यहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, मतलब हरि के जो चरण है वो कमल के समान बंधन करने योग्य है। अब देखिए भाई यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि जो चरण है, ठीक है, वो कैसे हैं, मतलब कमल के समान। तो मतलब ये है कि हरि के आप चरण स्पर्श कर लें या आप कमल स्पर्श कर लें, दोनों में आप कोई भी अंतर नहीं पाएंगे। दोनों ने क्या कर रखा है, एक दूसरे का रूप ले लिया है। मतलब अगर आप हरि के चरणों को आप स्पर्श करते हैं, हरि के चरणों को आप मतलब टच करके देखते हैं, तो हरि के जो चरण हैं वो ठीक आपको ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे कि आपने कमल को टच किया हो, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, चरण ने कमल, ये जो उपमेय ने उपमान का क्या करा, इतने अच्छे से आपस में एक दूसरे में एडजस्ट हो गए कि इनमें कोई भी भेद करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम रूपक अलंकार को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट बचा है हमारा, और वो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा का मतलब बच्चों होता है संभावना। क्या मतलब होता है उत्प्रेक्षा का, मतलब होता है संभावना। क्या मतलब होता है बच्चों, संभावना होता है। तो संभावना की हम परिभाषा बना सकते हैं, जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए, संभावना। संभावना मतलब यहां पे उपमेय की उपमान के साथ साथ क्या की जाए, संभावना की जाए। तो वहां पर कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा। परिभाषा बना सकते हो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। और इन वाले में पहचानने का तरीका सबसे अच्छा होता है, इनमें मनु, मनहु, मानो, जानेहु, जानो ऐसे वाचक शब्दों का बार बार इस्तेमाल होता है। तो हम परिभाषा बना सकते हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये इसमें मनु, मनहु, मानो, जानेहु, जानो वाचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उदाहरण क्या लिखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पट्टू श्याम सलोने गात मनो नील मणि सैल पर आतपी परियो प्रभात। मतलब यहां पे क्या करी गई है, संभावना व्यक्त की गई। देखिए भाई, सोहत ओढ़े पीतपट, मतलब सोहत ओढ़े पीतपट, पीत माने होता है पीला, ठीक है, और पट माने समझ रहे हो, पट मतलब पीला, जो पट्टू मतलब वस्त्र समझ लीजिए, पीला वस्त्र जो है श्याम सलोने गात, श्याम के शरीर पर जो पीला वस्त्र पड़ा हुआ है ना, श्याम के शरीर पर, श्याम मतलब आपके श्री कृष्ण जी की बात की जा रही है, श्याम के शरीर पर जो पीला वस्त्र पड़ा हुआ है ना, वो मनो नीलमणि सैल पर आतपी प्रभात, वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नीलमणि सैल, सैल माने होता है पर्वत मतलब पहाड़, पत्थर। ठीक है, तो जो नीलमणि सैल है ना, उस सैल पर क्या हो, सुबह सुबह धूप, प्रभात माने सुबह की पीली पीली धूप क्या है, जैसे उस नीलमणि सैल पर क्या कर रही है, पड़ रही है, उस नीलमणि सैल पर सुबह की धूप जैसे पड़ रही हो, ठीक ऐसा ही महसूस हो रहा है जब श्री कृष्ण ने उस पीले वस्त्र को धारण कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या की जा रही है, संभावना की जा रही है। संभावना क्या की जा रही है कि भाई वहां पर संभावना की जा रही है, श्री कृष्ण ने जो पीला वस्त्र धारण कर रखा है वो जैसे नीलमणि सैल पर सुबह सुबह धूप पड़ती है ना, ठीक वैसा ही होता है, इसकी संभावना की जा रही है। और इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो भाई मैं समझता हूं अलंकार का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसको भाई याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के 2 नंबर तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।